मंत्री रही शेख हसीना का अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से खास नाता रहा है। हसीना जब 1980 में भारत में रहती थी, उस समय वो साल में कई मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जियारत करती थी। हसीना को दरगाह के खादिम हाजी सैयद निजामुद्दीन और हाजी सैयद कलमुद्दीन जियारत करवाते थे। शेख हसीना जब भी अजमेर की दरगाह आई, बांग्लादेश और भारत दोनों मुल्कों के बीच अमन, चैन, खुशहाली और दोस्ताना व्यवहार रहे, वो इसको लेकर दुआ करती थी। अजमेर दरगाह आने पर हर बार खादिम हाजी सैयद निजामुद्दीन और उनके भाई उन्हें जियारत कराते थे। खादिम हाजी सैयद निजामुद्दीन ने बताया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पास बने जन्नती दरवाजे पर कई घंटे तक इत्मीनान से, शांति से बैठकर तस्बीह करती थी और शेख हसीना को दरगाह आने के बाद रूहानी सुकून मिलता था। जब वो 1980 में भारत देश में रहती थी, तब कई बार अजमेर की दरगाह आई। उसके बाद 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने से लेकर 2023 तक हसीना 5 बार अजमेर की दरगाह आ चुकी हैं। 5 बार भारत, बांग्लादेश और उनकी आवाम के लिए उन्होंने संदेश लिखा। दरगाह में आकर जब भी शेख हसीना ने दरगाह जियारत की, उन्होंने दोनों ही देश के लिए अंजुमन मोहनिया फकरिया चिश्तिया सैयद जादगान खुद्दाम ख्वाजा साहब दरगाह शरीफ अजमेर के लेटर पैड पर अपना संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि अजमेर की दरगाह में आने के बाद मानसिक शांति मिलती है। बांग्लादेश में चल रहे सियासी आंदोलन के चलते बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ भारत आ चुकी है। भारत और अजमेर में शेख हसीना का पिछले 28 सालों से खासा नाता है। वह पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर 2023 तक लगातार ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आती थी और यहां पर सजदा भी किया और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर अकीदतमंद के फूल और चादर यहां पर पेश की। मेरे साथ हैं हाजी सैयद नाजुमुद्दीन चिश्ती, जो कि शेख हसीना के खादिम हैं। सर, शेख हसीना जी अजमेर आई थी, किस तरीके से पहली मर्तबा आई थी और किस तरीके का उनका व्यवहार यहाँ रहता था? तो इनका सबसे पहला जब आना हुआ सन 1975 के अंदर, जब इनके फादर की हत्या कर दी गई, उसके बाद जो ये भारत में आई। भारत में जो है तकरीबन सन 75 से 80 तक जो है यहाँ पर हिंदुस्तान में ही रही है। और इनका ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से बहुत ही आशिकाना और मोहब्बत थी इनको और इनके परिवार वालों को। जब ये भारत 1975 से 80 तक रही, उस वक्त तक ये मुसलसल यहाँ पर आती रही। कई बार उन्होंने हाजिरी दी दरबार में आके यहाँ पर जी। और इसके बाद जब ये बांग्लादेश चली गई, तो प्रथम बार जो ये 1996 में गई वहाँ पर, और इनको अवामी लीग की पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनाने के बाद वहाँ पर चुनाव हुए, चुनाव में ये इलेक्शन जीती। इलेक्शन जीतने के बाद जो है वहाँ पर जो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है प्रथम बार। साहब, ये बताएं, जब वो अजमेर की दरगाह आती थी तो किस तरीके का व्यवहार रहता था? क्या सुकून मिलता था उनको, या कभी वह ऐसा सुनने में आया कभी तकलीफ में हुआ करती थी तब जियारत करती थी, फिर आने के बाद किस तरीके की बातचीत और क्या उनका मूवमेंट रहता था? नहीं, इनका हमेशा से गरीब नवाज से बहुत ही अकीदतमंदाना जो है ताल्लुक रहा है। इनका नहीं, इनके परिवार वालों का। इनकी बहन भी आती थी, इनके फादर भी आते थे, इनके बच्चे भी आए हैं, जो है भाई जो था वो भी आए हैं यहाँ पर। तो इंशाल्लाह उनका हमेशा यहाँ पर आके उनको जहनी और रूहानी सुकून मिलता था। और भारतवर्ष के साथ तो इनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। भारत के साथ इनकी हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं इनके। जब भी आई है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए इन्होंने हमेशा दुआ की है कि हमारे रिश्ते मजबूत रहे हैं। अभी आप बता रहे थे कि जन्नती दरवाजे के पास में बैठकर जो आपकी एक रस्म होती है माला वाली, वो क्या प्रक्रिया होती नहीं, इनका मुसलसल जो है ना ये रिवाज रहा, ये वो रहा कि जब भी आती है तकरीबन 40 से 45 मिनट तक तो जो है जन्नती दरवाजे में बैठ के अकेली, कोई नहीं वहां पर, कोई नहीं रहता था। हमेशा जो है ये 40-45 मिनट तक तो जो है इबादत करती थी, वहां पर तस्बीह पढ़ती थी, मालिक को याद करती थी, देश के लिए, भारत के साथ दोस्ती के लिए हमेशा जो है दुआ करती थी आपके दरबार में। क्या क्या 28 साल बहुत लंबा समय होता है। 28 साल में कितनी बार आप लोगों से बातचीत की और क्या क्या आपने भेंट की और आप लोगों के लिए क्या उपहार लेकर आई? भाई, जब भी आती थी दरबार गरीब नवाज में, प्रधानमंत्री बनने के हिसाब से तो जो ये 5 बार आई है।
और इसके पहले तो कई मरतबा आ चुकी हैं। जब ये प्रधानमंत्री नहीं थी, पार्टी लीडर थी उस वक्त, जो है यहाँ पर कई बार आई हैं। और सन 80 तक तो ये भारत में ही थी, तो आती रहती थी ये मुसलसल जो है यहाँ। कोई उपहार वगैरह? जब भी आती थी इनको यहाँ पर, इनके लिए, देश के लिए, भारत और बांग्लादेश के लिए जो हम रिश्ते मजबूती के लिए, दोस्ती के लिए हम दुआ करते थे। हमसे भी ये यही कहती थी कि हमारे दोनों देश के जो रिश्ते मजबूत रहे, कायम रहे, इसके लिए आप दुआ कीजिए। और जब भी ये जाती थी इनके लिए गरीब नवाज के दरबार का तबर्रुक वगैरह जो है, चादर जो है, भेंट करते थे इनको हमेशा। स्वभाव कैसा था आपकी बात? बहुत नरम स्वभाव था, बहुत अच्छी तरह से बातचीत करती थी, सबसे मिलनसार का व्यवहार था इनका, अच्छी तरह से व्यवहार रखती थी सबसे, मोहब्बत से बोलना सबसे। हम लोगों से भी यही रिवाज था, यहाँ पर आती थी, नजराना देती थी हम लोगों को गरीब नवाज के नाम का, हम उसको कबूल करते थे जो भी देती थी जी। और कोई विशेष बात जो आप लोगों से की हो कभी? बस यही कहती थी, देश के लिए दुआ करो, हमारा देश तरक्की करे। और जब तक ये रही है, देश ने तरक्की भी की है, ऐसी बात नहीं है, बहुत ऊंचाई तक ले गई है देश को अपनी, ये दुनिया को मालूम है, जग जाहिर है ये। चिश्ती जी, अब बांग्लादेश में सत्ता का एक माहौल वहाँ चल रहा है, सियासी बगावत ऐसी कुछ चल रही है, तो ऐसे में आप क्या दुआ करोगे आप उनके लिए? बांग्लादेश के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह बांग्लादेश की और भारत के रिश्तों को मजबूत बनाए, और ये रिश्ते जो है इनके कायम रहे, तरक्की करें दोनों देश, यही हमारी इस दरबार से दुआ है। तो ये थे हाजी सैयद आजुमुद्दीन, जिन्होंने बताया कि शेख हसीना जब भी अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आती थी और काफी सुकून से यहाँ पर बैठकर इबादत करती थी, और बहुत सरल स्वभाव उनका था, और दोनों देशों में, बांग्लादेश और भारत के बीच खुशहाली रहे, दोस्ताना व्यवहार रहे, इसको लेकर जब भी वह यहाँ आती थी वो दुआ करती थी। करीब 5 बार 1996 से लेकर 2023 तक वह आ चुकी हैं, और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने दोनों ही देश के बीच में अमन, चैन, खुशहाली की दुआ मांगी थी। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।